What's your move? हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। जी हाँ, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति के तहत ये ऐलान किया है कि वहाँ जो भी वो टिकट बांटेंगे चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा के लिए, उसमें 40% टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान है। किसी भी राजनीतिक दल की ओर से इस तरह का ऐलान पहली बार किया गया है कि 40% सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन। इस बड़े ऐलान को एक डेफिनेटली स्वागत की तरह देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां या कशमकश या संकोच या कहें अनिच्छा के चलते ये हो नहीं पाता था। चलिए ठीक है, कांग्रेस ने किया है तो एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके की पहल बहुत काम करती हैं और महिलाओं को उनके हक के लिए, शक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आर्थिक अधिकार भले ही मिल जाते हैं रोजगार के जरिए या किसी और के जरिए या नौकरी के जरिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी आबादी उनकी है और उनकी बात रखने के लिए उनको स्वयं होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कदम इस लिहाज से मैं निजी तौर पर भी इसका स्वागत करता हूँ और आवाज़ अड्डा भी इसका स्वागत करता है। तो एक पहलू तो ये है इसका, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के ऐलान, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल बातचीत होगी। इसी पे आज विषय है चर्चा का आवाज़ अड्डा में। जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगी, जूही सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से, माफ़ कीजिएगा। साथ ही दो हमारे साथ पत्रकार हैं, अभय दुबे जी CSDS के और सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज मैं चर्चा अपने पत्रकार मित्रों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। पहले अभय सिंह जी, अभय दुबे जी, ये एक बहुत लंबे से चर्चा विमर्श तमाम चीज़ों में रही है और कांग्रेस ने आज उसका ऐलान किया। तो आपकी नज़र में ये जो कदम है कांग्रेस का, दो लिहाज से, एक तो ये कदम किस तरह से आप देखते हैं, दूसरा इसका चुनावों में क्या असर होगा? देखिए, जहां तक जेंडर आधारित राजनीतिक आरक्षण का प्रश्न है, मैं इस कदम का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रियंका गांधी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। मैं लंबे अरसे से इसका समर्थक रहा हूं कि महिलाओं को वो कुछ राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। वो 30% मिले, वो 25% मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा तो वो भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की, जहां तक क्वालिटी का सवाल है, उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऐसी मेरी मान्यता रही है और कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी बड़े पैमाने पर स्त्रियों को पश्चिम बंगाल में टिकट दिए थे। उधर उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक ने स्त्रियों को बड़े पैमाने पर विधानसभा में टिकट दिए और इसका उन दोनों नेताओं को लाभ हुआ है। चुनाव जीतने में लाभ हुआ है, उनके वोट बढ़ने में उसका लाभ हुआ है। स्त्रियों के प्रश्नों को स्पर्श करके नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जमाया है। पिछला चुनाव जब वो हारते हारते वो जीत गए और सरकार में बने रहे, उसके पीछे स्त्रियों का समर्थन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा गया है। तो स्त्रियों को राजनीति में लाने, उनके साथ जुड़ने, उनकी समस्याओं को विशेष रूप से संबोधित करने, उन्हें प्राथमिकता देने और योजनाएं चलाने, ये सब राजनीतिक रूप से एक अच्छा सौदा होता है जो नैतिक रूप से भी उचित है और व्यवहारिक रूप से भी उचित है। तो इस दृष्टि से प्रियंका गांधी का ये कदम स्वागत योग्य है। जहां तक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में होगा और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर मैं कुछ कहूंगा। जहां तक उत्तर प्रदेश में लाभ का सवाल है, मैं समझता हूं इस चुनाव में नहीं, अगर वो इस नीति को लगातार जारी रखती हैं तो अगले चुनावों में जाकर इसका लाभ उन्हें दिखाई पड़ेगा। इस चुनाव में उन्हें कोई विशेष बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास उस तरह का आधार नहीं है, कांग्रेस के पास उस तरह से कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास उस तरीके से चुनाव प्रबंधन नहीं है
और कांग्रेस का जो दांव है उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी दूसरी पार्टियों के मुकाबले काफी पीछे है। इस कदम से कांग्रेस को एक नया चेहरा मिलेगा और वो आगे जब वो अगले चुनाव में जब कोई दांव लगाएंगे कांग्रेस का तो उससे उन्हें लाभ होगा। दूसरा एक सवाल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इससे पूछने की मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। वो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है, वहां अगर वो 40% टिकट महिलाओं को देती है तो वो तो एक बात है, लेकिन जिस चुनाव में कांग्रेस को बहुत सीटें जीतने की उम्मीद है, पंजाब के चुनाव में, जहां वो अगले चुनाव में सत्ता में आना चाहती है और अभी भी सत्ता में है कांग्रेस वहां पर, क्या कांग्रेस वहां भी महिलाओं को 40% टिकट देगी? इस सवाल को जी, इस सवाल को प्रियंका जी, इस प्रश्न से तय होगा कि क्या ये कदम भारतीय राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा, कांग्रेस की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा। उससे ये तय होगा जहां कांग्रेस जीत सकती है वहां वो स्त्रियों को कितना राजनीतिक आरक्षण देती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जी अभय जी, चूंकि इस सवाल को मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था जिसमें इस सवाल को उन्होंने ये कह के मुलतवी कर दिया था, टालना शब्द थोड़ा सा मुझे अजीब लगा इसलिए मैं मुलतवी कह रहा हूं, कि उन्होंने कहा कि मैं यहां की प्रभारी हूं इसलिए मैं तय कर रही हूं, पंजाब के लोग खुद देखें। अब ये नहीं सर, सुनिए, कांग्रेस आला कमान से पंजाब की भी प्रभारी है। एग्जैक्टली, ये एक सवाल का जवाब उन्होंने इस तरह से दिया। देखिए, मैंने इसीलिए खासतौर से ये बात उठाई है, प्रियंका गांधी केवल उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं है। पंजाब में अमरिंदर सिंह की जड़ काटने में, राजनीतिक जड़ काटने में, सिद्धू को उनके ऊपर थोपने में प्रियंका गांधी की विशेष और स्पष्ट, सब लोग इस बात को जानते हैं, निस्संदेह उनकी भूमिका रही है। आज पंजाब की कांग्रेस जिस संकट से गुजर रही है वो संकट प्रियंका गांधी के घर में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो चंडीगढ़ में, वो अमृतसर में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। इसलिए प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पंजाब के सवाल में बताएं कि वहां वो कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगी। जी सतीश जी, आपकी टिप्पणी, क्या ये गेम चेंजर होगा, या जैसा कि आगे सवाल बहुत सारे इसमें बनेंगे, तो शुरुआती टिप्पणी आपकी, उसके बाद मैं फिर पंखुड़ी जी के पास चलता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल आज उनकी तरफ आएंगे। देखिए, मेरे 5 पॉइंट हैं नीरज जी। पहला तो ये है कि 40% का ऐलान करके उन्होंने अपनी जमीन तलाशने, खोजने या पांव जमाने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश में। पूछना पड़ेगा समाजवादी पार्टी से कि ये क्या समाजवादी पार्टी को पैगाम है कि ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मतलब 400 सीटों पर लड़ने जा रही है। तो एक तो संकेत ये है। दूसरा, समाजवादी पार्टी को ये भी मैसेज गया होगा कि कभी तो महिला आरक्षण